अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो बुक हम फॉलो करने जा रहे हैं, बुक में हमारे पास है कैलकुलस की एंटन बेवेंस और डेविस की जो बुक है 10th एडिशन, इसको हम फॉलो करने जा रहे हैं। हम अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को फिर मैं क्वेश्चन जो भी आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी है जी, 1.2। एक्सरसाइज सेट 1.2 है हमारे पास और इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। तो एक्सरसाइज आप लोगों को पता ही होगा, डेफिनेटली बाहर से क्वेश्चन देख के आ रहे हैं। तो अगर आप कोई और एडिशन यूज़ कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर कोई और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल यही है। तो मैं मज़ीद इसको ये देखें जूम कर लेता हूँ और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि हमारे पास ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट t अप्रोचेस टू 1 इज़, ये हमारे पास क्या है, लिमिट क्या कर रही है, t को अप्रोच कर रही है, इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3 डिवाइडेड बाई टी क्यूब माइनस 3t प्लस 2। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के बारे में ये था कि बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। तो चलो इसको आज देख लेते हैं क्या मुश्किल है। वैसे भी प्रॉपर मैंने कैलकुलस की वीडियो शुरू नहीं की, तो फर्स्ट वीडियो जो है ये बना रहा हूँ मैं। आज कैलकुलस की प्लेलिस्ट बना दूंगा और फिर हम 0.1 से शुरू कर लेंगे अपनी कैलकुलस। लेकिन पहले ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे हमने ऊपर क्वेश्चन लिख लिया और सबसे पहले हमने एक एज्यूम कर लिया कि हमने पहले भी मैथ पढ़ी है, तो हमने क्या करते हैं, लिमिट वाली चीज़ों में वैल्यूज़ पहले पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ज़ुबानी कलामी भी पुट कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन समझाने के लिए बनाया है, तो इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि इफ़ वी पुट द वैल्यू ऑफ t अप्रोचेस 1, मतलब अगर हम t की जगह जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास t पड़ा हुआ है उसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं 1 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट कर देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये आप देख सकते हैं हमने नीचे क्या किया, सारी जगह पे टी पुट कर दिया और अपने कैलकुलेटर्स की मदद से उसको कैलकुलेट किया। तो हमारे पास ये आया 2 माइनस 5 प्लस 3, नीचे आया 1 माइनस 3 प्लस 2। जब हमने इसको मज़ीद कैलकुलेट किया तो ये क्या आया, 0 डिवाइडेड बाई 0। ये 5 माइनस 5 और 3 माइनस 3 0 हो गए। यहाँ पे ऊपर ये सिंपली दोबारा देख लो, हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट किए, सिर्फ जहाँ जहाँ पे टी लिखा था 1 की वैल्यू पुट कर दी है। बाकी काम आपका कैलकुलेटर कर देगा, बेशक आप ये सारे स्टेप मिस कर दो। तो यहाँ पे अभी हमारे पास जो मेन चीज़ आती है, मेन चीज़ क्या आई है कि सिंस द एक्सप्रेशन कंटेन डिवीजन बाय ज़ीरो, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, उसमें आ गया है ज़ीरो। तो डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें क्या आ गया है जी, ज़ीरो आ गया है। इट बिकम अनडिफाइंड, हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो ये ज़ीरो लिमिट में आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो किसी सूरत में हमने नहीं आने देना, नहीं तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इस वजह से हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्लॉप हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे एक रूल लगाने जा रहे हैं जो शायद आप पहली बार सुन रहे हो, जिसका नाम नाउ वी विल अप्लाई एल्स हॉस्पिटल रूल। ये रूल में आप लोगों ने कभी शायद पढ़ा ना हो मैट्रिक एफएससी में, और शायद आपके टीचर ने भी आपको ये वाला रूल ना पढ़ाया हो, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, तो आप लोगों को मैं जिस तरीके से समझाऊंगा ये समझ भी आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू द लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ देयर डेरिवेटिव। कहता है कि जो लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ फंक्शन है वो किसके बराबर है, लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ डेरिवेटिव के। तो कहता है कि अगर ये फेल हो जाए, ये रूल कब अप्लाई हमने करना है, जब हमारे पास हमारा फंक्शन क्या हुआ, ज़ीरो आ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से आगे अब क्या है, अनडिफाइंड हो गया, बीमार हो गया, इसको कुछ भी कर लो। तो जब मरीज़ बीमार हो जाता है तो उसको कहाँ की ज़रूरत पड़ती है, उसको हस्पताल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एल्स हॉस्पिटल रूल के पास उसको ले आए। एल हॉस्पिटल रूल को आप ये समझ लो कि हमारा फंक्शन जब अनडिफाइंड हुआ, मतलब बीमार हो गया, हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब हॉस्पिटल वाले क्या कहते हैं कि
जो क्वोशंट है, क्वोशंट हमारे पास जो है हमारे पास जो क्वोशंट है फंक्शन का वो किसके बराबर होता है, लिमिट ऑफ क्वोशंट ऑफ देयर डेरिवेटिव, कहता है कि वो डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो इसको हमने इसकी जो ट्रीटमेंट करनी है वो अब किस से करनी है, यहाँ पे लिमिट ऑफ क्वोशंट ऑफ देयर डेरिवेटिव से। कहता है कि अब इसका इलाज हम किस चीज़ से करेंगे, डेरिवेटिव से, क्योंकि ये सीधे तरीके से मान नहीं रहा था। तो जब सीधे तरीके से ये नहीं मान रहा था तो अब हम क्या करेंगे, इस पर डेरिवेटिव लगाएंगे। उम्मीद है आपको एल्स हॉस्पिटल रूल पता चल गया होगा कि ये क्या होता है। तो अभी हम अगले पेज पे आ जाते हैं। हमने वही देखें, अभी हम क्वेश्चन पे वापस चले गए। यहाँ पे ये फेलियर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे ये ज़ीरो पे आके फेल हो गया था। यहाँ पे ये देखो फेल हो गया था हमारा फंक्शन, और यहाँ पे देखो ये ज़ीरो पे ज़ीरो जब आया तो ये फंक्शन फेल हो गया। इसका मतलब है हम क्या चले गए, दोबारा ज़ीरो पे चले गए। जब मरीज़ बीमार होता है तो उसकी सेहत क्या होती है, ख़राब हो जाती है, वो वापस कहाँ चला जाता है, ज़ीरो पे। तो अब हमारा फंक्शन वापस हमने कहाँ से स्टार्ट लिया, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। ये जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखो टी क्यूब, इस क्वेश्चन की अभी हमने क्या करना है, पूरे का डेरिवेटिव लेना है। सिखाऊंगा डेरिवेटिव लेना भी। यहाँ पे हमने क्या किया, एल्स हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। ऊपर आप लिख सकते हो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे हमारे पास डी डिवाइडेड बाई डी टी, हमने इसका डेरिवेटिव लिया। तो अभी मैंने एक एक चीज़ का लेके आपको डेरिवेटिव आगे समझाया हुआ है, टेंशन नहीं लेनी। ये हमने पूरा क्वेश्चन लिखा, पहले उसकी ऊपर वाली पार्ट के साथ डी ओवर डी टी लिखा, मतलब उसका डेरिवेटिव ये हमने लिख दिया, और उसके बाद इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी डी डिवाइडेड बाई डी टी लिखा। उसके बाद हम कौन सा रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, ये रूल होते हैं, वैसे आप जुगाड़ में इसको अप्लाई करते हो। बाय सम रूल ऑफ डेरिवेटिव, हमने कौन सा यहाँ पे डेरिवेटिव का रूल लगाना है, सम रूल ऑफ डेरिवेटिव। सम रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है भाईजान, सम रूल ऑफ डेरिवेटिव कहता है कि इन सारों को पहले आप क्या काम करो, ये देखो हमारे पास पहले टी क्यूब है, इसके साथ अलग से डी टी लिखो। उसके बाद ये हमारे पास है, इसके साथ अलग से डेरिवेटिव लो। -5t है, इसके साथ अलग से लो। 3 है तो इसके साथ अलग से डेरिवेटिव लो। इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने अगले स्टेप में किया है, ताकि आप लोगों को ये पहले समझ आ जाए। इसको भूल जाओ, हम पहले ऊपर डील करते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, डी ओवर डी टी करके टी क्यूब लिख दिया, फिर डी ओवर डी टी करके टी स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह डी ओवर डी टी करके -5t लिख दिया। इसी तरह हमने डी ओवर डी टी करके 3 लिख दिया। और नीचे फ़िलहाल अभी हमने कुछ नहीं किया, नीचे भी सेम करेंगे, लेकिन अभी मैंने नहीं किया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। फिलहाल अपना ध्यान ऊपर वाले न्यूमरेटर पे रखो। उसके बाद दूसरा रूल डेरिवेटिव का हमने लगाया यूजिंग पावर रूल। अब ये कहता है कि हमने सम तो उनको कर दिया, सम करने के बाद हम कौन सा रूल लगाएंगे, पावर्स रूल। ये डेरिवेटिव का ताकत का ख़जाना है। यहाँ पे इसको इससे क्या होगा, हमारा फंक्शन को पावर मिलेगी। आप इसको ऐसे याद रख लो या कुछ कर लो, क्योंकि हम अभी पावर्स में खेलने जा रहे हैं। तो ये कहता है कि डी ओवर टी टी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, फॉर एग्जांपल वो टी की पावर एन हो, ए की पावर एन हो, कुछ भी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारी जो पावर है उसको क्या करेंगे, शुरू में ले आएंगे फंक्शन के। ये देखो इसको क्या करेंगे, इधर शुरू में लेके आ जाएंगे इधर टी के पीछे, और इस पावर से क्या करेंगे, -1 करेंगे। ये देखो हम n को इधर पीछे लेके आ गए, और t उधर ही रहेगा, t कहीं भी नहीं जाएगा, और इसी तरह जो पावर होगी उससे -1 करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन टी की पावर n-1। ये n को हम पीछे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास होता है पावर रूल। जब हमने पावर रूल लगाया तो यहाँ पे थ्री टी स्क्वायर हो गया। ये मैंने अब स्टेप डायरेक्ट किया है। ये किस तरह हुआ है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पावर रूल हमने इस पे लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू थी, हमारे पास ऊपर वैल्यू थी जी टी क्यूब। तो टी क्यूब के ऊपर अगर हम पावर रूल लगाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, और टी क्यूब के ऊपर हम पावर रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या था कि 3 इधर पीछे चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, = 3t। हमारे पास ये देखो 3 पीछे चला गया, और उसके बाद 3 हम ऊपर लिखा रहने देंगे, उससे क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 3t से 3t तो उसी तरह का उसी तरह रहा। जब 3 - 1 होगा तो 3 - 1 क्या हुआ, 2। तो ये क्या हो गया, 3t स्क्वायर। 3t क्या हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर। ये आप देख सकते हो हमारे पास ये यहाँ पे हमने 3t का स्क्वायर लिखा है। इसी तरह हमारे पास ये 2t किस तरह हुआ, यहाँ पे t स्क्वायर था ऊपर, तो इसको जब हम इधर 2 को पीछे ले आए और 2 - 1 किया तो 2t हो गया। उसके बाद हमारे पास है -5t।
ये आप ऊपर देख सकते हो। अभी मैं एक मिनट ये रेड पेन को इरेज करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा, उम्मीद है आपको पावर रूल समझ आ गया होगा डेरिवेटिव का। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर ये बेस क्लियर होगी तो आप कर लोगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रट्टा लगाने की। तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो -5t था। तो -5t को हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमारे पास -5 को हमने क्या काम किया, बाहर लेके आगे, और यहाँ पे हमारे पास हमने सिर्फ किसका डेरिवेटिव लिया, t का। ये मैं आपको अभी अगले स्टेप में बताऊंगा, नीचे मैंने कमेंट लिखी हुई है। यहाँ पे -5t है तो -5 के साथ क्या है, कांस्टेंट है। ये जब पीछे कांस्टेंट आ जाए तो इसको हमने क्या काम करना है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना है, इसको सिंपली बाहर निकाल देना है और t का डेरिवेटिव लेना है। जब t किया हमने, ये देखो ये 1 किस तरह हुआ। अब यहाँ पे देखो -5 ब्रैकेट से बाहर चला गया, -5 क्या हुआ, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया हमने। तो dt हमारे पास इस t का डेरिवेटिव है। ये -5t इधर से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव से भी हम इसको पीछे लिखेंगे। ये मैं आपको, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो -5 को हम किधर ले आए, डेरिवेटिव से भी पीछे लेके आ गए। तो अब जब हमने dt किया तो ये देखो ये t इस t से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या आ गया, अंदर 1 आ गया। तो ये यूं हमारे पास 1 आया है। एक मिनट में ऊपर आपको कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये क्या हुआ है। तो ये इस तरह हमारे पास -5 उसी तरह लिखा रह गया और पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, हमारे पास इसका डेरिवेटिव 1 आया। इसी तरह हमारे पास dt आया। ये हमारे पास एक और चीज़ है एंड में, dt मतलब 3 का हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो 3 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, अभी फ़िलहाल हमने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ताकि आप लोगों को बताऊँ कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अच्छा अब ये देख लो, सिंस -5 इज़ अ कांस्टेंट, यहाँ पे ये जो -5 था ये क्या था, कांस्टेंट था विद रिस्पेक्ट टू t। ये t के साथ ये देखो -5 जुड़ा हुआ है, ये क्या था, एक कांस्टेंट था। ये मैं इस t की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कहता है कि सिंस -5t इज़ अ कांस्टेंट, तो इसलिए हमने क्या काम किया, इसको इस रूल के मुताबिक, एल हॉस्पिटल रूल के मुताबिक क्या किया, डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक हमने क्या काम किया, इसको इधर बाहर लिख दिया और सिर्फ इन दोनों का, सिर्फ सादे टी का डेरिवेटिव लेंगे, -5 का नहीं लेंगे। जब कभी भी आपको इधर कोई -5 -2 कुछ भी पीछे लिखा हुआ नज़र आ जाए, उसको सिंपली बाहर निकाल देना है और अंदर सिर्फ जो आपका लेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह हमने ये देखो, ये हमारे पास क्या हुआ, टी की पावर 1 - 1 हुई और टी नॉट हो गया और 1। तो ये अभी हमारे पास टी है, टी के साथ जब हमने टी का डेरिवेटिव लिया, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखो dt है, dt हमने क्या लिया, टी का। तो ये हमारे पास टी है, तो टी हमारे पास क्या हो जाएगा, टी के ऊपर पावर, जिसके ऊपर कुछ नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 पहले पीछे आ जाएगा, 1t हो जाएगा। और ये ऊपर पहले 1 थी, तो 1 के साथ हमेशा क्या होता है, 1 माइनस होता है। ये हमको पावर रूल में ऊपर पड़ा है। तो ये 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 है, हमारा क्या हमेशा माइनस होता है उसकी पावर से। इसके ऊपर, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो ये अभी हमारे पास अगले स्टेप में क्या हो गया, टी नॉट। टी नॉट 0 कभी नहीं होता, टी नॉट 1 होता है। जिस चीज़ की पावर 0 हो जाए वो उसको क्या बना देती है, 1 बना देती है। तो इस तरह यहाँ पे हमारा ये टी क्या आ गया, 1 आ गया। ये जो 1 आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये 1 आया, ये इतने मुश्किलात, इतनी सफ़र तय करने के बाद यहाँ पे आ गया है। अब 3 का इलाज आगे मैं बताता हूँ क्या किए। अच्छा अब यहाँ पे देखो, 3 की जगह आपको यहाँ पे 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, ये ऊपर देखो ना, हमें यहाँ पे 3 नज़र आ रहा था, आखिर में हमने 3 का क्या लिया, डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे 3 का हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे थे। लेकिन जब हम नीचे आए तो हमें क्या पता चला, यार यहाँ पे तो ये 0 हो गया, क्यों हुआ है। इसकी वजह आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए। साथ ही हमने क्या लिया, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यूज़ थी इनका क्या लिया, डेरिवेटिव भी ले लिया। मैं एक मिनट ये रेस कर देता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो इधर हमने क्या काम किया कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ पड़ी थी, ये हमारे पास ये डिनोमिनेटर था, इसको भी अंदर हमने क्या किया, वही वाले स्टेप ऊपर वाले अप्लाई करने लग गए। आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप इतना डिटेल से नहीं करना, जब समझ आई होगी तो आप दोनों का साथ साथ ले लोगे। अब हमने साथ में न्यूमरेटर को भी अलग अलग डेरिवेटिव, इस टी का क्यूब और ये लिखा, जिस तरह हमने ऊपर किया था।
अब मैं ज़ीरो की आपको लॉजिक समझाता हूँ, हमने ज़ीरो के साथ क्या काम किया। वो कहता है कि सिंस 3 इज़ अ कांस्टेंट इन न्यूमरेटर, हमारे पास क्या था 3, ये ऊपर जो है हमारे पास क्या है कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, ये वाला 3 हमारे पास क्या था कांस्टेंट था न्यूमरेटर में, इसका डेरिवेटिव ले रहे थे। तो जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे, सो डेरिवेटिव ऑफ 3 इज़ ज़ीरो, तो हमारा डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो इसलिए ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। उसके बाद हमने क्या काम किया, ये एक चीज़ इसमें कंफ्यूज आपको जो ना कर दे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो चीज़ ये है कि यहाँ पे जब कभी भी आपके पास किसी भी, ये जिस तरह -5 इस t से पहले लिखा था, तो इसको आपने बाहर निकाल देना है, ये कांस्टेंट को क्या करना है, यहाँ से धकेल के बाहर निकाल देना है। लेकिन जब कभी कांस्टेंट आपके पास अकेला आ रहा हो, उसका डेरिवेटिव हो, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो लिख देना है। इस -5 को ज़ीरो नहीं लिख देना, इसको बाहर निकाल देना है। ये चीज़ अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसको आपस में मिक्स नहीं करना। तो सिंपली हमने क्या काम कर दिया, यहाँ पे ये वाला हमने कर दिया, वो विल अप्लाई सेम रूल्स। तो डेल्टा मतलब ये वैसे ही ट्रायंगल है, सम प्लस पावर इन डिनोमिनेटर आल्सो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सम और पावर रूल इधर भी अप्लाई कर देना है। जो काम हम ऊपर डिटेल से न्यूमरेटर में करके आए हैं, डिनोमिनेटर में भी वही ऊपर करना है। तो यहाँ पे मैंने फिर डायरेक्टली छलांग मार दी है और हमारे पास देखो ऊपर ज़ीरो ख़त्म हो चुका था और अब हमारे पास क्या आ गया है जी, लिमिट 3t² + 2t - 5, और यहाँ पे भी हमने इसको लिमिट अप्लाई कर दी है डायरेक्टली। तो ये देखो ऊपर ये हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 3t² बन गया, ये हमारे पास -3 था तो इसको बाहर ले आए, तो t का डेरिवेटिव क्या हमारे पास आ गया, 1 आ गया। और इसी तरह हमारे पास d और dt 2 का 0 आ गया। यहाँ पे अब हमने लगाया तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये एक फॉर्म आ गई, 3t² + 2t - 5 डिवाइडेड बाय 3t² माइनस। तो अभी हमारे पास ये सारे पे लिमिट शिमिट अप्लाई करके सम पावर रूल करके जो हमारे पास आखिर में वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब हमने ये काम देखा यार, इसमें हम 1 पुट करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगा के देखेंगे कि ये अभी मरीज़ ठीक हो गया है या इसको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर के पास हम दोबारा इसको चेकअप कराने के लिए लेके जाएंगे, इस लिमिट वाले डब्बे को, ये जो हमारे पास आया। अब फर्दर देखो इस पर कुछ चीज़ नहीं हो सकती, लिमिट शिमिट हम सब कुछ डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब जब हम इसमें t1 पुट करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने अभी डायरेक्ट कैलकुलेटर से पुट कर दिया, t² की जगह हमने 1 पुट किया, इधर भी हमने 1 पुट किया, इधर -5 की जगह -5 ही रहने दिया, तो ये क्या बन गया, 5 बच गया। इधर जब हमने पुट किया तो 1 पुट किया, 3 - 3 हो गया, ऊपर क्या हो गया, 5 - 5। तो इधर ये सूरत हाल बन गई थी, यहाँ पे 3 - 3 थी नीचे डिनोमिनेटर में और ऊपर क्या थी, 5 - 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फिर रोला हो गया, हमारे पास ये 0 हो गया। Again we applied as hospital rule and found that division by 0, हमारे पास जो डिवीजन में ये नीचे वाला आ रहा है डिनोमिनेटर, ये 0 कर रहा है, तो क्या हो गया, फंक्शन दोबारा अनडिफाइंड हो गया। इतना करने के बावजूद हमारे पास अनडिफाइंड हो गया, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये बात याद रखो, हमारे पास ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इस इक्वेशन पे एक बार दोबारा हम डेरिवेटिव इसका ले लेंगे। इक्वेशन 2 का हमने क्या किया, दोबारा डेरिवेटिव लिया। अब ये इक्वेशन 2 है, इसका डेरिवेटिव लेना है, ऊपर फर्स्ट पे नहीं चले जाना। यहाँ पे हमने वही लिमिट लगाई, डी ओवर डी टी किया, नीचे डिनोमिनेटर में भी हमने लगा दी। अब ऊपर बता चुका हूँ किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं, तो अब डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन वी विल अप्लाई सम प्लस पावर रूल। सम और पावर रूल को अब अलग अलग नहीं लगाना, अब हमने तरीका सीख लिया है, तो हमने एक ही स्टेप में यहाँ पे सम और पावर रूल आपस में लगा के इसको यहाँ पे सुलझी ये कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 6t और 2 आ गया, और नीचे भी हमारे पास 6t आ गया। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो इसमें से नीचे अभी सिर्फ हमारे पास 6t रह गया है। तो थोड़ा एडवांस स्टेप मैंने कर दिया, ये मल्टीप्लाई वगैरह करके आप सफ़ा करके इसको एक स्टेप में और लिख दो। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे यार इधर कोई कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकालें ताकि 6 से उसको काट दें।
हमने क्या लिखा, टेकिंग 2 कॉमन। हमने 2 को, ज़ाहिर बात है हमने सिंप्लीफाई करनी है, जितनी सिंप्लीफाई हो सके इक्वेशन को करना चाहिए ताकि लिमिट आसानी से पुट हो जाए। तो अंदर ये क्या आ गया, 2 3 ज़ार 6, 3t आ गया। और यहाँ पे ये 2 जब इधर से कॉमन चला गया इधर, ये देखो ये वाला 6 से 2 हमने कॉमन निकाला तो इधर क्या बच गया, 3 बच गया। और ये वाला जब 2 जब कॉमन में चला गया नीचे तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे पीछे 1 बच गया। कॉमन निकालना तो आप सबको आता ही होगा, अब इतना भी तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, नीचे 60। अब हमने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पे देखो 2 ये है लेकिन ये 6 के साथ t भी है। तो अभी हम कोई ऐसा जुगाड़ करने जा रहे हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ बाहर आए जिसको हम काट सके। तो हमें पता था 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है। तो हमने क्या काम किया, इसको 3 × 2 t लिख दिया, 3 × 2 t लिख दिया। तो उसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ से 2 को बाहर लेके चले गए कॉमन में और 3t अंदर लिख दिया। ये आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है कि ये हमने किस तरह तोड़ फोड़ के इसको किया है। तो नीचे ये देखो, ये 2 को यहाँ पे बाहर लेके आ गए और ये 2 को बाहर लेके आ गए और 3t इस फॉर्म में लिखा और ये 2 और 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, यूँ ये कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 3t + 1 डिवाइडेड बाय 3t। अब हम इस पे दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और चेक करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल का यही मतलब है कि इसको जाके चेक करो, वही लिमिट पुट करने को ही कहते हैं। तो उसका असल नाम वही है। अप्लाइंग लिमिट, हमने लिमिट अप्लाई कर दी और यहाँ पे 3t + 1 में हमने t की जगह 1 डाला तो ये क्या हुआ, 4 हो गया, 4/3। तो यहाँ पे ये देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 3t लिमिट और इसी तरह हमने क्या काम किया, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ t कर दी। और ये देखो वही हमने काम किया यार, 3 लिमिट अंदर साथ साथ लिख दी कि अब 3 पे तो नहीं लिमिट लगेगी, लिमिट हमेशा इस अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ पे लिखती है, ये t पे लगेगी। तो 3 को हमने बाहर रख दिया यहाँ पे। तो ये देखो 3 को हमने यहाँ से बाहर रख दिया और लिमिट इस t पे लगा दी। फिर हमने ये लिमिट क्या लगाई, यहाँ पे 1 पे लगा दी। और उसके बाद यहाँ पे दोबारा नीचे था ही 3t, तो हमने 3 को क्या किया, बाहर कर दिया और लिमिट क्या कर दी, t पे लगा दी। ये आपको बताया था मैंने ऊपर, वो रूल के मुताबिक जो भी ये कांस्टेंट होगा तो इस पीछे वाले पे लिमिट नहीं लगेगी, सिर्फ अंदर वाले पे लगेगी। डेरिवेटिव भी इस t का लेंगे, 3 का नहीं लेंगे। 3 को हम क्या कर देंगे, साइड पे कर देंगे। तो इसीलिए इसको भी हमने साइड पे कर दिया और लिमिट अंदर लगाई। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ t कर दी तो लिमिट ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया और इधर 3 हमारे पास बाहर आ गया। तो अब हमने क्या काम किया कि ये हमारे पास 1/3 इधर आ गया। ये देखो यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ गया। ये देखो डिवाइड हो रहा था ना, तो डिवाइड में 1/3 इसको कहते हैं। तो ये 3 मल्टीप्लाई ऊपर जो हो रहा था ये वो वाला है। तो इसको हमने लिख दिया लिमिट t और उसके बाद 1 यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे +1 हमने लगा दिया, लिमिट 1 होता है। और यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ गया, ये 3 आ गया, लिमिट के अंदर t की वैल्यू पुट की 1 आ गया, ये भी हमारे पास 1 आ गया, ये नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 आ गया। तो अब हमारे पास क्या काम हो गया, हमारे पास जो हमारा काम अभी हो गया वो आसान हो गया। यहाँ पे ऊपर इस 3 से काट देंगे, बल्कि 1 मिनट इसको काटेंगे नहीं, पहले हम क्या काम करेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे, ये 4 हो जाएगा। और 4 को हम क्या काम करेंगे, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये नीचे 3 इसी के साथ है यार, 1 मिनट, ये चीज़ आपने मिक्स नहीं कर देनी, ये दोनों आपस में साथ हैं। ये 3 हो गया और ये ऊपर क्या हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4/3। और इसको अगर डेसिमल में लिखो तो 1.3 आ गया। तो उम्मीद है अभी आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, डेरिवेटिव, एल हॉस्पिटल रूल, सब कुछ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।